अस्सलाम वालेकुम। हबीबुल्लाह ऑफिशियल में सब दोस्तों को खुशामदीद। आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स को स्टडी करेंगे और उसका एक्सरसाइज 2.3 उसको इंशाल्लाह कंप्लीट हल करेंगे और बहुत ही आसान तरीके में हल करेंगे। जैसे सारे हमारे दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या जो SPSC, FPSC, NTS, PTS जो भी टेस्टिंग सर्विस है उसके हवाले से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है समझने का। और अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो इंशाल्लाह आसानी आप सारी चीजें समझ लेंगे। और जो आजकल IB के थ्रू जो टेस्ट होने वाले हैं BPS 5 से 15 तक, उसके लिए भी ये बहुत कारआमद और फायदेमंद जो तरीका है मैथमेटिक्स समझने का। तो दोस्तों, मैथमेटिक्स क्लास 6 को समझने के लिए, उसके एक्सरसाइज 2.3 को समझने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि हर चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और उसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो, सवाल हो तो वो कमेंट में आप हमसे पूछ भी सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, जीमेल में मेल भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। उसका नंबर 1 है फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ होल नंबर्स, यानी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मालूम करने हैं। ये है मल्टीप्लिकेशन, हम जानते हैं ये मल्टीप्लिकेशन का एक की निशानी है, सिंबल है। अभी इसको हम हल करेंगे अपने तरीके में और उसका जो जवाब है उसको हम लिखेंगे। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे 54 मल्टीप्लाई बाय 96। तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे, ये एक का है, ये दहाई, जैसे ये एक का दहाई 100 फिर 1000 ऐसे आएगा। तो शुरुआत करते हैं हम एक का से, इकाई से, या उसको एक का भी कहते हैं, इकाई भी कहते हैं। तो 6 से ये पहले मल्टीप्लाई आएंगे इसके 854 के साथ, उसके बाद 9 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनको दोनों को ऐड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये होगा 6 बाय 4 होगा 24, तो इसका हम 4 लिखेंगे और यानी 24 होता है ऐसे। तो इसका जो इकाई का है वो लिखेंगे और ये ऊपर चला जाएगा, यानी 2 यहाँ पे आ गया। तो ये 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा और 2 उसमें ऐड करेंगे तो 32, 3 ऊपर आ जाएगा। तो ये 48 होगा, 49, 50, 51, 51, इसको 51 लिखेंगे। तो मतलब 6 के साथ हमने 854 को कंप्लीट मल्टीप्लाई कर लिया है। तो अभी हम 9 के साथ करेंगे। तो ये जो पहला जो अदद है, ये इकाई वाला 4, इसके नीचे हम मल्टीप्लीकेशन की का सिंबल देंगे। अगर सिंबल देते हैं तो ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर 0 आप लिखते हैं तो वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये तरीका बेस्ट है। अब इसके नीचे आप मल्टीप्लिकेशन की सिंबल दे दें। तो इसको 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये होगा 36, 3 ऊपर, ये होगा 45, 46, 47, 48, 8 लिखेंगे और 4 ऊपर। तो ये होगा 72, 73, 74, 75, 76। जब 72 होगा, 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा 76। अब इनको हम करेंगे ऐड, ये 5124 और 7686, इसको हम करेंगे ऐड। इसके नीचे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे ये 4 ही आएगा। 8 और 6, वो 2 और 6 कितने हो गए 8, 1 और 8 9, 5 और 6 11, 1 ऊपर, इसके ऊपर 7 और 1 8,
ये आ गया हमारा आंसर 81,984, 81,984। बहुत ही आसान तरीका, सिर्फ आप गौर करेंगे इंशाल्लाह समझ जाएंगे। अब नंबर 2 है 736 को मल्टीप्लाई करेंगे 103 के साथ। तो इसको हम लिखते हैं ऐसे, यहाँ पे लिखते हैं 736 मल्टीप्लाई करते हैं 103। तो सबसे पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 18, 8 एक ऊपर, 9 और एक 10, 0 एक ऊपर, ये होगा 7/3 21, ये 22। अब पहले इसके साथ करेंगे तो पहले जो है इकाई आएगा तो उसके नीचे मल्टीप्लाई की उसका सिंबल लगाएंगे, या उसमें 0 भी हम लिख सकते हैं। तो ये 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 के साथ 0 होगा, 3 के साथ भी 0 होगा और 7 के साथ भी 0 होगा। अब तीसरे अदद यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये था इकाई, और दहाई के साथ 1 मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे 1 2 मल्टीप्लाई की निशानी हम रखेंगे, या इसके अलावा इनके नीचे हम 2 बार 0 भी लगा सकते हैं, वो भी सेम तरीका है। इसका मतलब 0 है यानी कुछ भी नहीं है, निशानी का मतलब है कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम शो कर रहे हैं कि ये इकाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर दहाई के साथ और फिर 100 के साथ। अब 1 के साथ 6, ये होगा 6, 3 के साथ 3, 7 के साथ 7। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 8 का 8 होगा, 0 का 0, 2 और 6 8, 2 और 3 5, 7 का 7, यानी 75,808। ये हो गया आंसर, बहुत ही आसान। नंबर 3 है, नंबर 3 है 256 मल्टीप्लाई बाय 1008। तो पहले 8 के साथ ये होगा 48, 8 4 ऊपर, ये होगा 40 और 44, यानी 4 4 लिखेंगे, 4 ऊपर, और 8 16 और 2 20। मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 रहेंगे, 1 1 2 3 तो 3 0, और 0 के साथ 1 2 3 1 तो 3 0। 1 के साथ वो सेम ही रहेगा डिजिट। यहाँ पे हम 3 इस्तेमाल करेंगे मल्टीप्लिकेशन सैम्बल्स। तो ये 6, ये 5 और ये 2। इन सारों को ऐड करेंगे, 8 का 8, 4 का 4, 0 8, ये हो गया 5 और ये 2। 2,58,048 ये इसका आंसर है। बहुत ही आसान है। इसमें आप देखें, ये नीचे 4 डिजिट के 256 जो है 1008 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 4 डिजिट हैं, तो इसीलिए ये हमारा 3 सैंपल तक बढ़ गया है। तो अब जितने मतलब डिजिट होंगे नीचे वाले, ये तो हैं ऊपर, नीचे वाले जो मल्टीप्लाई करेंगे जितने डिजिट होंगे तो उससे एक कम तक मल्टीप्लिकेशन सैंपल हमारा जाता रहेगा। तो ये 4 हैं तो 3 तक आ गया, अगर ये 2 हैं तो 1 होगा, अगर 3 है तो 2 तक आएगा, यहां तक। ये एक मखसूस तरीका है समझने के लिए, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। अभी हमारा नंबर 4 है, 1 का नंबर 4, 995 को मल्टीप्लाई करेंगे 158 के साथ। तो ये भी सेम तरीका,
जैसे हमने पहले प्रॉब्लम्स अपने सॉल्व किए हैं उसी तरीके में यहाँ पे लिखेंगे 995 मल्टीप्लाई 158, 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 के साथ, फिर 1 के साथ। ये होगा 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो ये होगा 40, यानी 0 रखेंगे 4 ऊपर। मल्टीप्लिकेशन और डिविजन के लिए लाजमी है कि आपको 20 तक का टेबल आना लाजमी है। जैसे टेबल होता है 2 का, 3 का, 4 का, ये टेबल आप याद कर लें क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाली चीजें हैं। तो ये आप अगर याद होंगी तो ये प्रॉब्लम आप ऐसे प्रॉब्लम बआसानी से हल करेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी हैं। तो इसको करेंगे 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 72, तो +4 76, यानी 6 लिखेंगे 7 ऊपर। ये भी 72 और 7 ये होगा 79। तो पहले मल्टीप्लिकेशन, ये 25, 5 2 ऊपर, 45 6 7, यानी 45 + 4 49, यानी 49 9 4। और अब 1 के साथ तो डबल 5 9 9, अब ऐड करेंगे 0, ये हो गया 11, एक ऊपर, और 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22, 2 ऊपर, ये 2 और 7 9, 9 और 9 18, 18 और 9 27, 7 2 ऊपर, ये हो गया 2 और 4 और 2 6, 6 और 9 15। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान है दोस्तों, सिर्फ आपको गौर करनी है और कुछ भी नहीं है, और वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको हर तरीका समझ में आ जाए। एक्सरसाइज 2.3 का 1 नंबर कंप्लीट हो गया, उसके 4 प्रॉब्लम थे, हमने सॉल्व कर दिया। अब है नंबर 2, इसमें डिवाइड एंड फाइंड द कोशंट एंड रिमाइंडर, यानी इनको डिवाइड करना है, तकसीम करना है, और इसमें जो कोशंट एंड रिमाइंडर, कोशंट का मतलब है कि जो जवाब आता है, और रिमाइंडर जो रह जाता है तो उसको रिमाइंडर कहते हैं। तो ये हमने 7772 डिवाइडेड बाय 58, तो इसको हमने डिवाइड किया है। जो पहले है डिवाइड से सिंबल से जो पहले आता है वो अंदर लिखा जाता है इन 2 लकीरों के बीच में। इसको इसी डिवीजन को इसी तरीके से हम तकसीम उसको हल करते हैं। तो ये 58 है वो बाहर आएगा, यानी 7772 डिवाइड होगा 58 के साथ, यानी 58 उसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे पहले एक डिजिट लिया जाता है, वो तो कम है, 58 ज्यादा है तो हमने 2 लिए, 77, तो यहाँ पे 58 77, यानी 77 हम जब 58 को यहाँ पे जो रखेंगे वो 58 को हम इतनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे जो 77 से कम हो या 77 हो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक रूल है डिवीजन का। तो 58 को हमने एक बार मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 58 आया, 2 के साथ करेंगे तो बढ़ जाएगा 116 आ जाएगा, वो ज्यादा है 77 से, तो एक बार किया तो ये 58 जब 58 आ गया, तो अब 77 से 58 हम करेंगे माइनस, इसमें होता है माइनस, मल्टीप्लाई में होता है एडिशन और डिवीजन में होता है माइनस, सब्ट्रैक्शन। तो 77 से 58 हमने
जब माइनस किए तो 19 बच गए, तो 19 के साथ ये 58 का तो नहीं लगेगा, तो 7 यहाँ पे उतार दिया हमने। ये 2 डिजिट खत्म हो गए पहले, अब तीसरा यहाँ पे रख दिया 7 का, तो ये हो गया 197। तो इसमें भी हम 58 को इतनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 197 हो या उससे कम हो, ज्यादा ना हो। तो हमने 3 बार इसको मल्टीप्लाई किया। आप रफ में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 58 को 3 के साथ तो वो 174 आएगा। अगर 4 के साथ करेंगे तो वो 197 से ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 174 ठीक है। तो अब 197 से 174 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब यहां से 7 से 4 करेंगे पहले तो 3 बचेंगे, 9 से 7 तो 2, 1 से 1 तो 0 बचेगा। और उसके बाद हमारा डिजिट रह गया 2, यानी लास्ट डिजिट, इसको हम उतार देंगे यहाँ पे, तो ये होगा 232। तो 58 को हम 4 दफा यानी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 232 आएगा पूरा कंप्लीट। तो 232 से 232 हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जवाब 0 आएगा। तो ये 134 जो आया है इसको हम कहते हैं कोशंट, यानी इसका जवाब। और इसको कहते हैं, यहां पे अभी तो 0 बचा है, कभी बच भी जाता है तो उसको कहते हैं रिमाइंडर। ये अपने जहन में रख लें, रिमाइंडर। तो अब हम प्रॉब्लम सेकंड करेंगे। नंबर सेकंड प्रॉब्लम है 96,324 को डिवाइड करेंगे 245 के साथ। इसको समझ लें, ये थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। तो 96,324 को अंदर लिखेंगे और 245 को बाहर लिखेंगे। ये डिवाइड होने वाला है और इसको डिवाइड जो करेगा वो 245 है। तो 245 को यानी पहले हम उठाएंगे ये 3 अदद 963, ये 3 अदद 9, 6 और 3, इसको उठाएंगे। तो 245 को हम 3 दफा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 735 होगा। 4 दफा करेंगे तो 963 से बढ़ जाएगा। बढ़े नहीं, हमें या तो पूरा चाहिए या कम चाहिए डिवीजन में। तो 735 में से जब हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 228 और इसमें 2 उतारेंगे, फिर ये हो गया 2282। तो इसके लिए भी हमें 245 को मल्टीप्लाई करेंगे इतना जो ये 2282 हो या उससे कम हो, उसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप रफ में करके देखना, मैंने तो रफ में हल करके फिर डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है जैसे हमारा टाइम बच सके, इसी वजह से मैंने किया है। तो जब 245 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 2205। तो इसको हम माइनस करेंगे जब 2282 से, तो इसका आंसर आएगा 77। तो इसमें 4 फिर हम उतार के रखेंगे। तो 245 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप रफ में करना, तो वो आएगा 735। 774 से मतलब कम है ये 735, 774 में चाहिए या उससे कम चाहिए, ज्यादा नहीं। तो ये आएगा 735। और अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 245 को तो वो 774 से बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से हमें 735 ही चाहिए। जब माइनस करेंगे तो 39 बच जाएंगे। और इसको हम अब आप समझ सकते हैं, इसको हम कहेंगे 393, इसको कहते हैं कोशंट। और इसको कहेंगे रिमाइंडर। यानी पहले प्रॉब्लम में तो रिमाइंडर 0 कुछ नहीं बचा था, इसमें बचा है, तो इसी वजह से ये हो गया हमारा कोशंट और ये 39 रिमाइंडर, यानी बाकी जो रह गया।
नंबर थर्ड पे है 16,025 डिवाइडेड बाय 1000। तो इसको हम लिखेंगे 16,025 अंदर रखेंगे और 1000 बाहर रखेंगे। तो 1000 को हम 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,000 बनेगा। अगर 17 के साथ करेंगे तो 17,000 यानी 16,025 से बढ़ जाएगा। तो हमें 16,000 ही रखना है, यानी 16,025 हमें मिले तो ठीक है, नहीं तो उससे कम हो लेकिन ज्यादा ना हो। तो हमें 16,000 ही मिल गया है, 25 बच गया है। तो इसको कहते हैं कोशंट और इसको रिमाइंडर। बाज प्रॉब्लम्स जो आते हैं डिवीजन के हवाले से, तकसीम के हवाले से, वो मतलब टेस्ट वगैरह एमसीक्यूज टाइप जो आते हैं वो ऐसे लिखे होते हैं। कभी कभार ये जो प्रॉब्लम है ये हमने लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा देख लें आप। इसको एमसीक्यूज टाइप होते हैं वो मतलब ऐसे लिखते हैं, जैसे ये डिवीजन में है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16,025 डिवाइडेड बाय 1000 इन द शेप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के शेप में इसको ऐसे लिखा जाता है। तो कभी इसके अलावा अगर क्वेश्चन हो ऐसे तो 25 डिवाइडेड बाय 5, तो उसको हम 25/5 भी लिख सकते हैं, वो लिखा होता है। तो ये दोनों सेम चीजें हैं। तो इसको भी ऐसे हल कर सकते हैं और इसको भी ऐसे हल कर सकते हैं। ये हल करने का ये आसान तरीका है, बहुत ही आसान। ये आपको एमसीक्यूज पेपर्स में भी बहुत ही आसानी के साथ उसको हल कर सकते हैं, उसका जवाब मिलेगा आपको। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं तो उसके लिए भी यही तरीका बेस्ट है। नंबर 4 है, इसको थोड़ा आप गौर से समझ लें। 92,845 डिवाइडेड बाय 300। तो 92,845 अंदर लिखेंगे, 300 बाहर लिखेंगे, डिवाइड करेंगे। तो पहले हमने लिया 3 अदद यानी ये 928। तो जब 300 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये मल्टीप्लाई होगा तो 900 होगा। तो 928 से 900 माइनस होगा तो 28 बचेगा। तो फिर उसके बाद हम 4 उतार के देंगे इसको, तो ये हो गया 284। तो 284 यानी 300 से कम है। इसको तो हमारा जो है टेबल नहीं लग सकता। तो इसके लिए हम ये उतारने के लिए यानी अभी हम 4 ने हमने उतारा, अभी 5 उतारना है। तो इससे पहले यहाँ पे 0 रखना है क्योंकि इसको टेबल नहीं लगती है। ये यहां से इससे कम है 284, ये आप याद रखें। इससे ये कम हो तो फिर यहाँ पे नंबर उतारने के बाद भी ये कम हो, जैसे हमने 4 उतारा फिर भी ये कम था 284, तो उसके बाद हम यहाँ पे 0 रखेंगे क्वोशंट में, ये आप ध्यान में रख लें अपने। तो उसके बाद फिर हम ये 5 जो है दूसरा अदद उसके यानी 4 के बाद दूसरा अदद वो हम उतार के रखेंगे। फिर ये होगा 2,845। तो इसको 9 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 होता है। तो उसके बाद वो माइनस करेंगे तो बचता है 145। ये है अभी क्वोशंट आ गया और ये रिमाइंडर। ये आ गया रिमाइंडर। ये जहन में रखें कि डिजिट यहां से डिजिट उतारने के बाद भी अगर ये डिवाइड नहीं हो, इससे कम हो, तो दूसरा डिजिट उतारने से पहले यहाँ पे क्वोशंट में 0 लगाते हैं, फिर ये दूसरा डिजिट उतारते हैं। ये आप जहन नशीन कर लें। एक्सरसाइज 2.3 का प्रॉब्लम 3 है। अ गार्डनर प्लांट्स टू प्लांट 570 कितने प्लांट 570 ट्रीज इन 19 रोज
each row should contain equal number of trees. How many trees will be in each row? यानी एक माली 570 पौधों को 19 कतारों में लगाने की मंसूबाबंदी करता है। हर कतार में यकसा तादाद में पौधे हों तो बताएं कि हर कतार में कितने पौधे होंगे। यानी 570 पौधे हैं 19 कतारों में, तो एक कतार में कितने पौधे लगेंगे जो 19 में अगर लगाए जाएं, कतारों में लगाए जाएं, रोज में लगाए जाएं, तो वो 570 पौधे बन जाएं। तो उसके लिए हम उसको तकसीम करेंगे डिवीजन फॉर्म में। 570 अंदर 19 बार, तो 19 को 30 बार जब हम उसको 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 570 होगा। यानी ये है हमारा क्वेश्चन, ये रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये है कि एक कतार में कितने पौधे लगेंगे? 30 ट्रीज इन ईच रो, हर कतार में। तो इस तरह 30 जब एक कतार में लगेंगे तो 19 कतारों में 570 लगेंगे। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान। इस तरह के प्रॉब्लम्स अक्सर पेपर्स में आते रहते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है, समझना है। पहले तो ये समझना है कि ये लिखा तो बड़ा है, बहुत ही ज्यादा है, 3-4 लाइनों पे, लेकिन आप समझ लें उसको कि ये लिखा क्या हुआ है, मतलब क्या है इसका। फिर आप देखें अभी ये 3-4 लाइनों में, और इसको प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो 2 लाइनों में, ये देखें यहां से ये यहां तक कंप्लीट हो गया। तो ये तो बहुत ही आसान है। पहले तो गौर करें, समझें आप कि ये लिखा क्या है, इसमें कौन सी बात है, क्या मतलब है इसका। नंबर 4 प्रॉब्लम है दोस्तों 2.3 का। द शॉपकीपर परचेज्ड 125 टेलीविजन सेट्स। यानी एक दुकानदार 125 टेलीविजन सेट्स खरीद कर रहा है। इफ द कॉस्ट ऑफ ईच सेट इज ₹9,820। यानी अगर हर सेट का रकम है 9,820, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल सेट्स। यानी 125 जो सेट्स हैं उन सारों की जो कीमत है वो कितनी होगी। तो एक जो हमें उसको सेट मिल रहा है 9,820 में, तो 125 कितने मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है, ये देखें ना, पहले जो प्रॉब्लम हमने किया वो उसमें एक बंदा जब पढ़ता है ना, कोई स्टूडेंट्स या जो पेपर हल करने वाला बैठता है पेपर हल करने के लिए, वो जब प्रॉब्लम को पढ़ता है तो समझ जाता है उसको। अगर थोड़ी टेक्निक हो, अगर उसने कहाँ पे सीखा हो, तो उसको समझ में आ जाता है कि ये प्रॉब्लम, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, प्लस है, माइनस है, क्या चक्कर है। तो पहले हमने किया नंबर 3 में, तो उसमें डिवीजन था, हमें उसमें रोज का जो था हमें पता लग गया था, जो ट्रीज वगैरह। इसमें मल्टीप्लिकेशन है, यानी उसमें तकसीम होना होता है, इसमें हमें मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट जो कहते हैं उसको, प्रोडक्ट चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब 9,820 को 125 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेट मिल जाएगा। एक जो टेलीविजन की रकम है 9,820 है, 125 की कितनी होगी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें रकम मिल जाएगा सारा। तो सबसे पहले 5 के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 49,100। तो 2 के साथ सारों को मल्टीप्लाई ये करेंगे, मल्टीप्लाई की जो निशानी है, सिंबल है, उसको रखेंगे पहले डिजिट के नीचे, तो फिर आएगा 19,640। फिर डबल मल्टीप्लाई, यानी उसके अगर ये 3 है अदद, इकाई दिहाई 100 में, तो डबल मल्टीप्लीकेशन सिंबल आएगा, तो ये आएगा 9,820। इसको हम ऐड करेंगे सारों को, तो इसमें आता है, इन तीनों को जब हम
ऐड करेंगे तो ये हमारा जवाब आएगा 12,27,500। ये हमारा जवाब आ गया, यानी 125 टेलीविजन का जो रकम है वो है 12,27,500। ये आ गया आंसर। दोस्तों आप गौर से जो है ना, जो हमारा पॉइंट है, जो हमें प्रॉब्लम में लिखा हुआ है उसको गौर के साथ पढ़ें और समझें, तो आप वहां पे समझ जाएंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का चक्कर है या डिवीजन का है या एडिशन का है या सब्ट्रैक्शन का है। उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, रिलैक्स होकर उसको अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। दोस्तों नंबर 5 है, find the greatest 5-digit number which is exactly divisible by 75। अब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट जो नंबर है वो तो हमें पता है कि वो कौन सा है, वो है ये ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा 5 डिजिट का 99,999। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट जो नंबर है 5 डिजिट का वो कंप्लीट यानी पूरा जो डिविजिबल 75 के साथ पूरा डिविजिबल हो, उसका जो भी क्वेश्चन हो लेकिन रिमाइंडर 0 आ जाए, वो हमें पता नहीं है कि वो 5 डिजिट वाला ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो इसके लिए हम उसको मालूम करने के लिए सबसे पहले तो हम जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर है उसको हम रखेंगे और उसको यानी डिवाइड करेंगे 75 के साथ। तो 75 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, यानी अभी हमने इसको डिवाइड किया है, आप रफ पे इसको डिवाइड करते जाएंगे तो हमें ये मिला है 24। इसका ये आ गया क्वोशंट, ये आ गया 24 24 रिमाइंडर। तो ये हमेशा याद रखें कि जो रिमाइंडर हमें मिलेगा उसको हम जो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें से रिमाइंडर को माइनस करेंगे तो हमें कंप्लीट 75 का जो डिविजिबल है 5 डिजिट का वो हमें कम मिलेगा। यानी ये देखें 99,999 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, उसमें से माइनस करेंगे ये रिमाइंडर तो उसमें से हमें मिलेगा 99,975। ये है 99,975 है हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली यानी एग्जैक्टली या कंप्लीटली डिविजिबल बाय 75। यानी इसको आप 75 के साथ डिवाइड करेंगे, यहां रख के यहां पे ये 75, तो हमें पूरा ये हल मिलेगा इसका कंप्लीट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा उस टाइम जब इसको डिवाइड करेंगे 75 के साथ। तो ये समझ लें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 75 वो है 99,975 ये है। तो इसको हम कहेंगे आंसर, ये है हमारा। ये अच्छी तरह से समझ लें, इजी तरीका है ये जानने का कि इसका जो है जो डिजिट का 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली या एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 75। इसके अलावा कोई भी नंबर हो तो उसको भी ऐसे ही हम हल करेंगे, पहले जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसके साथ उसको डिवाइड करेंगे, फिर जो रिमाइंडर बचेगा उसको ग्रेटेस्ट नंबर में से माइनस करेंगे तो जो मिलेगा हमें वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा दूसरे जो नंबर गिवन होगा। तो ये समझ लें इसको बआसानी। नंबर 6 पे है मल्टीप्लाई द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विथ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। यानी मल्टीप्लाई करें जो सबसे बड़ा 4 डिजिट वाला नंबर है उसको छोटे 3 डिजिट वाले नंबर के साथ। तो सबसे बड़ा जो नंबर है इसका सॉल्यूशन है, सबसे बड़ा है वो है 9,999 4 डिजिट का, और स्मॉलेस्ट जो नंबर है 3 डिजिट का वो है 100। ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का, ये 1 2 3 4 डिजिट का सबसे बड़ा,
और 1 2 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। इनको मल्टीप्लाई करना है जैसे कि हमारा प्रॉब्लम में लिखा हुआ है। तो देखें, इसको हम हल करेंगे अभी लाइव। तो ये 0 को मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, तो 9 के साथ तो 0 होगा, फिर 9 के साथ 0, फिर 9 के साथ 0, फिर 0। दूसरे करेंगे तो पहले के नीचे मल्टीप्लिकेशन की सिंबल लगाएंगे। तो फिर 0 के साथ करें, ये 0, ये 0 0 और ये 0। फिर 2, 1 के साथ 9 9, फिर 9 9, फिर 9 9, फिर 9 9। अब इन सारों को हम ऐड करेंगे। ये होगा 0, ये भी 0, ये होगा 9, ये 9, ये भी 9 और ये भी 9। तो ये हमारा हो गया आंसर। यानी देखें, बआसानी हमने इजी वे में इसको हल कर दिया है। देखें, मल्टीप्लाई द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ये आ गया, विथ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 डिजिट लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट को 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर के साथ, तो ये हमारा जवाब आएगा 9,99,900। दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखें, बआसानी के साथ आप सब कुछ समझ जाएंगे। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, आज हमने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का जो सेशन है उसको हमने हल किया है। तो हमारा एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ बहुत ही बेसिक लेवल के ये प्रॉब्लम्स के हैं क्लास 6 के। तो इसको जो है वीडियो को कंप्लीट देखें, अच्छी तरह से इसको समझ लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।